चलिए आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 है रसायन विज्ञान परमाणु संरचना संयोजन एवं रासायनिक बंधन, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु के कक्षा को भरने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हो जाएगा आंसर अफबाउ का सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है वे तत्व जिनका परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A हो तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकते हैं, क्या होगा, तो समन्यूट्रॉनिक होगा यानी आइसोटोन्स। क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स हो जाएगा। कहा जाता है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो अभिविन्यास आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसी में 2 अवयव होते हैं जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, वह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहा जाता है कि ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न रहती हो उसे समस्थानिक कहा जाता है, यानी ऐसो पर कहा जाता है। कहा जाता है कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब कहा जाता है कि परमाणु नहीं, अगला क्वेश्चन है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या का अनुपात होता है 1837:1 होता है, ठीक। और इसी को लिखा जाएगा कहीं कहीं 1840:1 भी लिखा जाता है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए दिखा देते हैं आप लोगों के पास। तो किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पॉली ने दिया था। किसने दिया था, पॉली ने दिया था। कहते को वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है, तो वह हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ से चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाता है प्रमुख अवपरमाण्विक कण। प्रमुख अवपरमाण्विक कण का हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है 1 नंबर, 2 नंबर प्रोटॉन और 3 नंबर में न्यूट्रॉन। इसमें ये हो गए मूल कण, परमाणु के 3 मूल कण। परमाणु आवेश कूलम्ब, उसके बाद सापेक्ष आवेश, उसके बाद द्रव्यमान जिसे हम केजी बोलते हैं, लगभग द्रव्यमान, म्यू और खोजकर्ता। तो ये सब को चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका आवेश होता है 1। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश होता है -1 और द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg और इसका लगभग द्रव्यमान होता है 0। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था।
चलिए अब आगे देखते हैं। क्या कहा जाता है, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है तो सर्वाधिक समस्थानिक है पोलोनियम की, जो यहाँ पे दिया हुआ है 33, लेकिन पहले 27 होता था। पोलोनियम की सर्वाधिक संख्या थी 27, अभी बढ़ के हो गया है 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रह्मांड में। और यहीं पे आप लोग को पूछा कि जाएगा कि वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो आप लोग मारिएगा नाइट्रोजन। और ये हो गया ब्रह्मांड में। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है, तो अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तत्व का गुण धर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके द्रव्यमान संख्या, उसके परमाणु क्रमांक संख्या से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिका की आधारशिला कही जाती है, तो नील्स बोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नील्स बोर को। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है, तो नाभिक के भीतर स्थित होता है। अब क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन किस में होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होता है। इसके बाद आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोवाइन लेवोजियर को कहा जाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु को किस नाम से भी जाना जाता है, नहीं, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था, तो यौगिक परमाणु नाम दिया था। एक ही तत्व के परमाणु का भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। हाइड्रोजन बंध कहता है, उसके बाद हो जाता है यहाँ पर बंध कोण अधिकतम किस अणु का होता है, तो CO2 का होता है। किसका होता है, CO2 का होता है। हाइड्रोजन हेलाइडो की का बढ़ता आयतन लक्षण दर्शाता है, तो ये भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें आ जाता है आपको HI लेस देन HBr लेस देन HCl और HF, तो इसको पढ़े आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, और सारा इसमें आ जाएगा आपको परमाणु तत्व आ जाएगा। इसमें परमाणु तत्व की संख्या 29 किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित हो जाता है। उत्कृष्ट गैसों की संख्या संयोजकताएं कितनी होती है, तो उत्कृष्ट गैस की संयोजकताएं 0 होती हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकताएं बढ़ती हैं, क्या हो जाती है, बढ़ती हैं। चलिए इससे अब आगे देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। एक नीचे में क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आवर्त के नियम के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। चलिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर आगे में वीडियो बनाया जाएगा।